नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद लाइट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसको शॉर्ट में बोलते हैं AP। आज हम इस अध्याय में सीखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप क्या है, n पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, n पदों का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी, यदि किसी संख्या श्रेणी में लगातार दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो वह कहलाती है समांतर श्रेणी। क्रमागत पदों के बीच जो क्रमागत पद है उनके बीच जो अंतर समान है उसी को बोलते हैं सार्वआंतर, जिसे डी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यह है हमारी एक समांतर श्रेणी। जैसे पहला पद हो गया 4, जिसको A1 से डिनोट करेंगे। दूसरा पद हो गया 7, जिसको A2 से डिनोट करेंगे। तीसरा पद हो गया 10, जिसको A3 से डिनोट करेंगे। ऐसे ही चौथा पद हो गया हमारा 13, इसको A4 से डिनोट करेंगे। ठीक है, पहला पद प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। इसमें हम निकालेंगे अब सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए हमें दो क्रमागत पदों को, पहले वाले पद को उसके बाद वाले पद से घटाना पड़ता है। जैसे ये 7 है तो यहाँ से फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर कितना हो गया 7 और A1 कितना है 4। यहाँ से हम 7 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 3। जो 3 है यही हमारा सार्वंतर है, यही क्या होगा हमारा सार्वंतर। ठीक है, ये आपने समझ लिया। कोई अगर AP दे रखी है तो उसमें से हम सार्वंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे समांतर श्रेणी का सामान्य रूप। AP का सामान्य रूप, समांतर श्रेणी को AP ही बोलते हैं, AP। तो अब हम सीखेंगे समांतर श्रेणी का सामान्य रूप। AP का सामान्य रूप, AP का मतलब समांतर श्रेणी ही है। तुम्हें AP से समझ जाना है कि वो समांतर श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हो गया A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। इसका कोई अंतिम पद नहीं है तो इसको बोलते हैं असीमित समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पे दूसरे में ये A है, ये A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, और इसका कोई अंतिम पद दे रखा हो उसको बोलते हैं सीमित समांतर श्रेणी। उसको हम यहाँ से समझ सकते हैं, यह असीमित समांतर श्रेणी। इसमें पहला पद 3 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 7 है, चौथा पद 9 है, परंतु इसका कोई भी अंतिम पद नहीं है तो इसको बोलेंगे हम असीमित समांतर श्रेणी। अगर किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद भी हो तो उसको बोलते हैं सीमित समांतर श्रेणी। तो अब हम सीखेंगे किसी भी समांतर श्रेणी में कोई भी पद हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी ये दी हुई है, इसमें पहले हम सारी डिटेल्स लिख लेते हैं। इसमें दिया क्या क्या है। ये हमारा हो गया पहला पद A11, और यहाँ से हम सार्वंतर निकाल सकते हैं, सार्वंतर, जिसको D से डिनोट करते हैं। सार्वंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। यहाँ से हम ये लिख लेते हैं, पहले ये पहला पद A1 होता है, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा पद A3 होता है, चौथा पद A4 होता है। तो यहाँ से A2 कितना है हमारा 15 और A1 कितना है 11। अगर हम 15 में से 11 घटाते हैं तो ये आ गया हमारा 4। तो यहाँ से हमने निकाल लिया हमारा सार्वंतर कितना है 4, और पहला पद कितना है 11, और यहाँ से हमें निकालना है कि 12वां पद कितना हो, कौन सा होगा। तो यहाँ से n कितना दिया हुआ है 12। कोई भी पद निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब होता है अंतिम पद, यहाँ पे लिख लेते हैं। an का मतलब होता है अंतिम पद, a का मतलब होता है प्रथम पद, d का मतलब होता है सार्वअंतर, d का मतलब होता है सार्वअंतर, n का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, और कुछ तो डिटेल्स नहीं रह गई, नहीं, ठीक। तो इस फॉर्मूले में हम ये पुट कर देते हैं। n कितना है हमारा 12, तो ये आगे A12, a कितना है 11, यहाँ पे पुट कर दिया। n कितना है 12 माइनस 1, d कितना आया था हमारा 4, तो यहाँ से आगे 11 प्लस 12 में से 1 घटाए तो आ गया 11, 11 गुना 4। तो पहले हम 11 की गुना करेंगे 4 से, 11 छो 44, फिर 44 में 11 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा
55। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि जो कि 12वां पद होगा वो हमारा 12वां पद 55 है। तो ऐसे हम किसी भी एपी में कोई भी पद निकालने के लिए कहें तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि दी हुई एपी में nवें पदों का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम योग का फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से Sn का मतलब होता है योग, n का मतलब होता है पदों की संख्या और a का मतलब तो आप जान ही चुके हो, a का मतलब होता है प्रथम पद और d का मतलब होता है सार्वआंतर। पहले हम ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। Sn तो हमें फाइंड करना है, n कितना है, कितने पदों का योग करना, 12, तो n हो गया 12। a कितना है, a यानी कि प्रथम पद, ये हो गया हमारा 11। और d कितना होगा, d का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1। a2 कितना है 15 सॉरी, a1 कितना है 11, इसमें से घटाए तो d आ गया हमारा 4। तो अब इस फॉर्मूले हम ये पुट कर देते हैं। n कितना है 12, ठीक है, n 12 बटे में 2 गुना a कितना है 11 प्लस ब्रैकेट n कितना है 12 माइनस 1, d कितना है 4। तो इसको अब सोल्व करते हैं। ये 12 को 2 से काटा तो ये आ गया 6 और ये 11 की गुना 2 से की तो ये आ गया 22 प्लस 12 में से 1 घटाया तो ये आ गया 11 गुना 4 22 प्लस 11 के गुना 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44। 22 में 44 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 66। अब 66 की गुना करेंगे 6 से, 6 36, 36 का 6 हंसे लगी 3, 6 36, 36 और 3 39। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया है कि ये जो एपी दी हुई थी इसके 12 पदों का योग कितना होगा, इनके 12 पदों का योग कितना होगा 396। ऐसे हम किसी भी एपी के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप क्या होता है, nवां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, n पदों का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं और सार्वांतर क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।